दोस्तों नमस्कार। इन दिनों स्पोकन इंग्लिश में मैं वैसे छोटे-छोटे सेंटेंसेस लेकर आ रहा हूँ, जिसको आप बेधड़क बोल सकते हैं और बोलने में आपको कोई कठिनाई भी नहीं होगी। बहुत छोटे-छोटे से सेंटेंस हैं, तो आप इसको सुनिए और अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों और अपने जो ऑफ़िस में अगर आप हैं तो ऑफ़िस के कलीग्स के साथ आप इन छोटे-छोटे सेंटेंसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें ग्रामर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि एक छोटा-सा बच्चा जो है, उसको किसी व्याकरण की या ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती। वो माहौल से सुन के सीखता है और बोलता है, और जब बड़ा होता है तो वो ग्रामर की या व्याकरण की किताब पढ़ता है। तो ये बहुत सामान्य सा मनोविज्ञान है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और बार-बार रखता भी हूँ, ताकि आपके अपने जो अंदर हेजिटेशन है, जो एक रुकावट है, जो एक हिचक है, उससे आप उभरें, ऊपर उठें और बोलें। तो ये छोटे-छोटे सेंटेंस जो हैं, इसको आप बेधड़क बोल सकते हैं सुन के। आज मैं लेट से वैसे ही कुछ सेंटेंसेस को लेकर आया हूँ, जब कभी अनुमति किसी से लेनी हो या किसी से आग्रह करना हो, तो लेट के संबंध में लेट जोड़ करके उन सेंटेंसेस को हम बना सकते हैं। तो ऐसे 6 सेंटेंस मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। प्लीज़ इसको सुनिए और बोलिए ज़रूर अपने दोस्तों के। जब तक नहीं बोलेंगे, तब तक मैं हमेशा कहता हूँ कि तब तक आपकी शुरुआत नहीं हो सकती है। तो आइए पहला सेंटेंस देखते हैं। कहीं आपको जाना हो तो आप कह सकते हैं लेट मी गो, मुझे जाने दो। क्या कहेंगे? लेट मी गो, मुझे जाने दो। और कहीं आना हो, किसी जगह पे आने के लिए आग्रह करना हो, तो आप कह सकते हैं लेट मी कम, मैं भी वहाँ आना चाहता हूँ, मुझे कृपया आने दो। या कोई फंक्शन है, कोई समारोह है, कोई सा इवेंट है या किसी के यहाँ है, जाना है आपको, तो आप कह सकते हैं लेट मी कम, मुझे आने दो। और लेट इट बी, छोड़ो या रहने दो। अब कोई सी चीज़ जो नहीं हो सकी हो, या किसी चाय की दुकान पे आप गए हो, चाय की दुकान बंद हो गई हो अपने दोस्तों के साथ, अमूमन ऐसा होता है कभी-कभी, तो आप कहते हैं लेट इट बी, छोड़ो, किसी और दिन पी लेंगे चाय, या फिर किसी और दिन ये काम कर लेंगे, लेट इट बी। उसको क्या कहेंगे? लेट इट बी, छोड़ो, रहने दो। एक दूसरा सेंटेंस है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, किसी बस में या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या किसी फंक्शन में गए हों, किसी समारोह में गए हों, किसी हॉल में हों, तो वहाँ आप बैठने के लिए अगर किसी को बोलना हो, तो आप कह सकते हैं लेट मी सिट, मुझे भी बैठने दीजिए। प्लीज़ अगर आप लगा दें तो वो ज़्यादा सम्मानित और ज़्यादा वो आदर का सेंटेंस होगा। तो आग्रह में उसमें एक अ, जो सम्मानित वाक्य है वो आप माना जाता है। तो लेट मी सिट प्लीज़, आप प्लीज़ भी लगा के बोल सकते हैं। दूसरा एक सेंटेंस है लेट मी वॉच क्रिकेट मैच। अब बहुत बहुत लोगों को एक जुनून होता है मैच देखने का। और पाकिस्तान का मैच हो, तो भारत इंग्लैंड का मैच हो, तो इन दिनों चल भी रहा है। तो आप क्या कहते हैं कि भाई कोई शोरगुल मत करो, लेट मी वॉच क्रिकेट मैच, मुझे मैच देखने दो और उसे पढ़ने दो। कई बार हम जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा बेटा ज़रा सा चाय बना दो, तो माँ बोलती है लेट हर रीड, अपनी बेटी को कहती है कि भाई पढ़ने दीजिए उसको, पढ़ने का उसका समय है। या फिर किसी बच्चे को कहते हैं कि चलो भाई जाके बाज़ार से कुछ ले आओ, तो आप कहते हैं लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दो, अभी पढ़ने का समय है। तो ऐसे हम बच्चों के लिए ये सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये छोटे छोटे सेंटेंस है जो मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ कि आप बेधड़क बोलिए, सुनिए, बोलिए, सीखिए और बोलिए। और मेरा चैनल अगर पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमारा मार्गदर्शन ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर भी कीजिए। हम और बेहतर डिज़ाइन के साथ आप लोगों के सामने आएंगे। बहुत तामझाम बड़ा स्टूडियो हमारे पास नहीं है, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, अब भी कहता हूँ, लेकिन कंटेंट मैं आपको बेहतर देने की कोशिश करता हूँ। अगले वीडियो में फिर कुछ अच्छे सेंटेंस के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका।